नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जब सभी लोग एक बार आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंट्रोपी कैलकुलेशन। एग्जामिनर क्या करता है, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है एंट्रोपी पर। कल हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया था कि जो एंट्रोपी से आपसे पूछेगा। गॉट इट। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे एंट्रोपी कैलकुलेशन। एंट्रोपी कैलकुलेशन से पहले बेटा मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। उन न्यूमेरिकल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार फिजिकली एंट्रोपी को हम क्या समझते हैं, क्या बेसिकली एंट्रोपी होती है, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को एक प्यारी सी शाम का नमस्कार और राम राम। तो जल्दी से देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट हैं। नलीशा गुड इवनिंग बेटा, एमके साहब, कुशाल और आदित्य कुमार गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाए। क्या बात है, दैट मीन्स आज सब लोग आ क्यों नहीं है। सूरज गुड इवनिंग बेटा, सूरज गुड इवनिंग। तो आई थिंक आज काफी सारे लोग आने चाहिए थे यार, कल तो बहुत सारे लोग थे और अच्छा दैट मीन्स किया था हम लोगों ने, फिर भी आज इतने से लोग हैं। क्या बात है, क्या दिक्कत चल रही है, दैट मीन्स बताओ तो सही यार, क्या प्रॉब्लम दैट मीन्स फेस कर रहे हो आप लोग। आप बताते नहीं हो, जब पता चलेगा मुझे तभी तो हम बात करेंगे। एक बार बताओ एवरीथिंग इज ओके और नॉट बेटा, एवरीथिंग इज ओके। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही है बेटा, एक बार बता देंगे सब लोग। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। बेसिकली फिजिकल मीनिंग क्या होता है, अगर हमें किसी को बताना हो, अगर हमसे कोई पूछ ले डे टू डे लाइफ के अंदर कि फिजिकल मीनिंग बेसिकली एंट्रोपी आपको क्या बताती है, वो जरा एक बार बता दीजिए। तो सबसे पहला बेटा हम लोग एंट्रोपी को एक तरीके से देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे बेटा, क्योंकि आप लोगों को मैं बात बता दूं, एंट्रोपी जो है एंट्रोपी है, कोई बताएगा एक बार व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी। क्यों नहीं हो, आया करो बेटा सब लोग। तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंट्रोपी, तो बेटा एक बार सब लोग बता देंगे व्हाट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जब सब लोग कहेंगे तो सब लोग कहते हैं क्या, कि बोला सर रैंडमनेस। सब लोग कहेंगे कि सर रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होती है रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस ज्यादा होगी, दैट मींस अगर हम कह दें दोस्तों रैंडमनेस इज मोर, रैंडमनेस इज मोर देन एंट्रोपी इज मोर। अगर रैंडमनेस ज्यादा होगी तो हमारी क्या होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी। यही हम बात करते हैं ना। बोला हाँ सर दिस इज द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर बेटा। तो अब सब लोग पढ़िएगा, समझिएगा बेटा, रैंडमनेस का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना। क्लियर है। तो अब इस चीज को हम लोग सब लोग देखते हैं बेटा। सपोज दैट रैंडमनेस का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त, या दैट मींस एक सीक्वेंस में नहीं। क्या होगा, एक सीक्वेंस में नहीं। तो दैट मींस अगर मैं आपको बता दूं बेटा, सपोज दैट हमारे पास कोई एक ब्रिक है, दैट मींस कोई भी एक ब्रिक है, हमारे पास कोई भी एक मेटल है या बॉडी है, उसको लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट बेटा आपके सामने की बात है, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, उसको पकड़कर, दैट मींस हम कह रहे हैं कि खींच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, वो सब लोग इसको पकड़कर बेटा खींच रहे हैं। देखिए देखेंगे सुनिएंगे सब लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्या बता रहा हूं बेटा मैं, सब लोग समझिए की कोशिश कीजिएगा, सिंपल वे में मैं इसको बता रहा हूं। सब लोग पकड़कर इसको क्या कर रहे हैं बेटा, खींच रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हो कि कुछ लोग यहां पर थोड़े हैवी हो, कुछ लोग सपोज दैट ये क्या कर रहे हैं, अपनी साइड सब लोग खींच रहे हैं। अगर सपोज दैट ये जो लोग हैं वो क्या हैं, दैट मींस थोड़े पतले हैं, दैट मींस थोड़े पतले हैं, और हम कहना चाहें दैट मींस वीक हैं, ये अगर थोड़े से वीक हैं
और हम कह देते हैं ये हमारे क्या हैं, अगर स्ट्रांग हैं, अगर ये हमारे क्या है लोग स्ट्रांग है, जब ये स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये जो पार्ट है बॉडी है वो किधर खींच के आएगी, इधर आएगी। ये बॉडी क्या करेगी, इधर डिस्प्लेस हो जाएगी। लेकिन बेटा आप लोगों ने कुछ देखा, आप लोगों ने कुछ देखा कि ये जब स्ट्रांग पीपल हैं तो इसको जब इधर खींचेंगे तो ये बॉडी आपके पास इधर आ जाएगी। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो ना बेटा, ये भी तो कुछ वर्क कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये भी लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन इनका वर्क कुछ काम आया, इनका जो वर्क है वो कुछ काम आया? बोला नहीं सर, इनका जो वर्क है बोला सर वो वेस्ट हो गया, इनका जो वर्क है वो क्या हो गया सर, वेस्ट हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं क्या, देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क। दैट मीन्स इन्होंने काम किया लेकिन बेटा इनका जो वर्क था वो क्या हो गया, लॉस हो गया, खराब हो गया। क्लियर है? ठीक है। क्यों खराब हुआ बेटा, क्यों खराब हुआ इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यही चीज अगर हम यहां एक मेटल ब्लॉक बनाएं, यहां अगर हम मेटल ब्लॉक बनाएं, ये भी जो इधर वीक जो पार्ट थे वो भी लोग इधर ही इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये लोग भी क्या कर रहे हैं बेटा, इसी डायरेक्शन के अंदर ये लोग भी क्या कर रहे हैं, इसको इसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं। सपोज दैट ये इधर खींच रहे हैं, ये भी इधर खींच रहे हैं, ये भी इधर खींच रहे हैं, और ये भी लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर ही मूव कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो बेटा इसका जो मूवमेंट होगा, इसका जो मूवमेंट होगा वो आपको क्या लगता है, ज्यादा होगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप देख पा रहे हो बेटा, अब आप देख पा रहे हो बेटा कि जब ये इधर सब लोग ज्यादा होगा तो दैट मींस वर्क हम लोग कह देंगे कि इस डायरेक्शन में ज्यादा वर्क हुआ। आप एक बार बता सकते हो कि यहां पर किसी का वर्क लॉस्ट हुआ, यहां पर किसी का वर्क लॉस्ट हुआ? बोला सर देयर इज नो वर्क लॉस। दैट मींस देयर इज अ नो वर्क लॉस। यहां पर कोई वर्क लॉस नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो आप देख सकते हो बेटा क्यों हुआ, ऐसा वर्क यहां पर लॉस क्यों हो रहा है। एक बार आप सोच के देखें बेटा, एक बार आप सोच के देखें। बोला सर वर्क, आप सब लोग बताएंगे सर वर्क लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई एक सीक्वेंस नहीं है, इनके पास एक कोई सीक्वेंस नहीं है कि जिस सीक्वेंस में काम करना चाहिए। लेकिन सर इसके पास एक सीक्वेंस है, इनके पास एक सीक्वेंस है और इनके पास कोई सीक्वेंस नहीं है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं जो रैंडमनेस है आपका वो दैट मींस एक डायरेक्शन में नहीं, जो वर्क हो रहा है वो एक डायरेक्शन में नहीं है। दैट मींस ये अलग काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं। तो दैट मींस ये क्या हो जाता है बेटा, हमारा वर्क लॉस हो जाता है। तो रैंडमनेस की वजह से जितना ज्यादा अनसीक्वेंस होगा, जितना ज्यादा अनसीक्वेंस होगा, आप देख पा रहे हो वर्क आपका उतना ही ज्यादा लॉस होगा, वर्क आपका उतना ही ज्यादा लॉस होगा। और अगर सीक्वेंस बेटा रैंडमनेस अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो आप देख सकते हो बेटा आपको वर्क ज्यादा मिलेगा। हाँ या ना, एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा। जो मैंने आपको बोला कि रैंडमनेस अगर ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी, रैंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस अगर कम है तो एंट्रोपी कम, क्योंकि सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में लोग सब लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इसको बेटा हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इट इज द एंट्रोपी। बेसिकली बेटा अगर फिजिकल मीनिंग देखा जाए तो रैंडमनेस का मतलब होता है अनइवन सीक्वेंस, तो उसी को हम बेटा बोलते हैं क्या, सीक्वेंस में काम करोगे तो वर्क आपका कंप्लीट वर्क मिलेगा, कंप्लीट इफेक्ट मिलेगा। अगर सीक्वेंस नहीं लगाओगे तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं बेटा रैंडमनेस इज मोर देन एंट्रोपी इज मोर। यहां तक चीजें क्लियर हुई। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, बिल्कुल बेटा यही सही बात है। तो ये हम देख सकते हैं बेटा, यहां पर आपके पास आ गया। अगर हम छोटी छोटी बातों में अगर इसको लिखते हैं, छोटी अगर बातों में अगर हमको सिंपल भाषा में अगर बेटा हम लोग इसको कहते हैं तो एंट्रोपी, जो एंट्रोपी है उसको हम कह सकते हैं ना, एंट्रोपी जो है उसको हम कह सकते हैं ना कि सर देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क, देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क। हम कह सकते हैं ना, एक बार जल्दी से बता दीजिए, दैट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क। हाँ या ना, अव्यवस्था। वेरी गुड, धीरज ने कितना बोला, द निकाय की अव्यवस्था, वर्क की अव्यवस्था। तो दैट मींस लॉस ऑफ वर्क। और इसको हमारी थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में बेटा हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इज द डिग्रेडेशन
ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी बेटा इसको बोला जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा, एंट्रोपी अगर मोर होगी तो एंट्रोपी लॉस ऑफ वर्क होता है, एंट्रोपी इज अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर हम एक छोटी सी लिखेंगे कि सर एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे बेटा, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। दैट मींस एंट्रोपी किसको बताता है कि हमारी कितनी एनर्जी डिग्रेड हुई, दैट मींस कितना वर्क हमारा लॉस हुआ। और आप देख पा रहे हो बेटा, एंट्रोपी अगर ज्यादा होगी किसी भी सिस्टम की, एंट्रोपी अगर किसी भी सिस्टम की ज्यादा होगी तो आप एक बार मुझे बता दीजिए उस सिस्टम में उस सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी या ज्यादा होगी, उस सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी या ज्यादा होगी। एक बार सब लोग मुझे बता देंगे बेटा, उस सिस्टम की एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी, एक बार सब लोग मुझे बताएंगे बेटा। चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से कहते हैं ना कि कम समय में एक बार उसको समझ लेना। तो एंट्रोपी बेटा हमारे पास रैंडमनेस है, रैंडमनेस हमने देख लिया, अव्यवस्था, एक सीक्वेंस में काम नहीं होता है। मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो वो एक सीक्वेंस में काम नहीं करते। जब वो सीक्वेंस में काम नहीं करते हैं तो हमारी एंट्रोपी हमारा क्या हो जाता है, एक लॉस ऑफ वर्क हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो जो एंट्रोपी बेटा आपको मिलेगी वो एंट्रोपी आपको क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। तो बेसिकली बेटा फिजिकल मीनिंग अगर हमको देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, एंट्रोपी बेसिकली क्या है, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ। ये जो वर्ड है बेटा, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया यहां तक, चले आगे बेटा हम लोग। तो एंट्रोपी हम लोगों ने कर ली है। तो फिजिकली बेटा एंट्रोपी का मतलब ये होता है, तो सब लोग इस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है। एक और मैं छोटा सा मैं एग्जांपल आपको लेकर चलना चाहता हूं कि आपको मैंने कल कुछ बताया था, कल मैंने आपको कुछ बताया था, बोला सर कैसे एंट्रोपी हमारा जो कैसे एंट्रोपी बढ़ती है। तो देखिएगा बेटा, सपोज दैट हम लोग क्या लें, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेते हैं। आपको पता है यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, गैस अगर कोई सिस्टम है तो हमारे पास यहां पर कोई गैस है और गैस के अंदर कोई सिस्टम होंगे। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था कि इफ वी सप्लाई हीट, तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, सिस्टम एंट्रोपी, जब अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज। सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज, एक बार सब लोग बता देंगे बेटा। उसी चीज से मैं आपको एक फीलिंग दिलवाऊंगा कि क्या होता है, जल्दी से बेटा एक बार बता देंगे सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी अगर हम करते हैं। तो अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या करेगी बेटा, फास्ट, एक बार जल्दी से सब लोग बताएं। कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं बेटा, जल्दी से इंक्रीज करेगी, शाबाश। तो आप देख पा रहे हो बेटा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर सकती है। देखो बेटा, पहले अगर हमने जब हीट सप्लाई नहीं की थी, पहले जब हम लोगों ने हीट सप्लाई नहीं करी थी तो आपको क्या लगता है, जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास एक मोशन होगा, दीज आर इन थर्मल रैंडम मोशन, हाँ या ना। बोला हाँ सर, जब हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के पास एक मोशन है जिसको हम बोलते हैं थर्मल रैंडम मोशन। जैसे ही बेटा आप लोगों ने हीट स्टार्ट करी, जैसे ही आपने इसको हीट ट्रांसफर दी तो आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। जब मॉलिक्यूल आपके एक्साइटेड हो जाएंगे दैट मींस उनके पास एक एनर्जी ज्यादा चली गई, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटा, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। आप देख पा रहे हो, तो मॉलिक्यूल बेटा क्या करेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। तो आपको सामने दिख रहा है, अगर सपोज दैट हम कह रहे थे कि अगर हम इसको हीट सप्लाई नहीं करते तो हम ये सोच सकते थे कि सारा का सारा जो मॉलिक्यूल अगर इनकी डायरेक्शन अगर ऊपर की साइड होता तो हम लोगों को एक ज्यादा वर्क मिलता।
अगर मॉलिक्यूल के पास क्या होता, इनके पास एक ज्यादा वर्क मिलता, लेकिन जब मॉलिक्यूल को हमने हीट ट्रांसफर करी तो वो एक्साइटेड हो गए। जब वो एक्साइटेड हो गए तो मॉलिक्यूल इधर उधर जाने लगे, तो दैट मींस उनका रैंडमनेस बढ़ गया। जब उनका रैंडमनेस बढ़ गया तो आपको क्या लगता है, सारे मॉलिक्यूल ऊपर ही जाएंगे? आपको क्या लगता है, सारे मॉलिक्यूल ऊपर ही जाएंगे, या हम बेटा इनका एवरेज निकालें? या हम बेटा इनका अगर एवरेज निकालते हैं तो आपको क्या लगता है, वो पहले के कंपैरिजन में आपको क्या देंगे, मोर वर्क देंगे या लेस वर्क देंगे? आपको मोर वर्क, जब ये मॉलिक्यूल इधर उधर चले जाएंगे तो यहां से आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को से आपको क्या मिलेगा, मोर वर्क मिलेगा या लेस वर्क मिलेगा? एक बार सब लोग मुझे बता देंगे, जल्दी से बताओ बेटा। न्यूमेरिकल वेट कर रहा है आपका बहुत खूबसूरती से, जल्दी से बताइए बेटा एक बार। मैं ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, मैं कोई थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक लेकर नहीं चल रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स मैंने कोई एग्जांपल लिया, सिंपल सा मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, यहीं से हम लोग देखेंगे। तो एक बार मुझे बता दीजिए, यहां से जो वर्क मिलेगा आपको लेस मिलेगा या ज्यादा मिलेगा जब आपने हीट सप्लाई करी बेटा? तो हम कह देंगे सर हमें यहां पर मिलेगा, दैट मींस देयर इज अ लेस वर्क मिलेगा। तो आप कह सकते हैं बेटा हमारे पास रैंडमनेस की वजह से जो हमारा वर्क है बेटा, वो हमारा वर्क क्या हो गया, कम हो गया। इसी को बेटा हम बोलते हैं क्या, एंट्रोपी। दैट मींस हमारा लेस वर्क हो गया तो हम कह देंगे बेटा हमारी एंट्रोपी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। हमारी एंट्रोपी बेटा क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो दैट्स व्हाई दिस इज द एंट्रोपी। एंड अगर रैंडमनेस इंक्रीज करे तो एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर जाती है। दैट मींस एनर्जी हमारी जो हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमारा वर्क क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। क्लियर है यहां तक चीजें? आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें बेटा आप ध्यान रख लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक और लेकर चलता हूं, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए बेटा, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास क्या है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कलर एक बार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चों को कई बार दिखता नहीं है, तो हम कलर चेंज करते हैं, एक बार देखिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज निकालना चाहें, एंट्रोपी यूनिवर्स की अगर हम चेंज निकालना चाहें तो वो हम देखते हैं। तो सब लोग एक बार बता दीजिए बेटा, यूनिवर्स किसको बोलते हैं, यूनिवर्स किसको बोला जाता है? तो बोला सर यूनिवर्स अगर हम कहें कि सर अगर हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है और एक हमारे पास सराउंडिंग है, अगर इन दोनों को सर एक साथ हम पुट रख देते हैं तो सर इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स, इसको हम बोलते हैं सर यूनिवर्स। बिल्कुल सही बोला बेटा मैंने, बोला हाँ सर इसी को हम यूनिवर्स बोलते हैं। राम राम बेटा, राम राम। क्लियर है? अब देख पा रहे हो बेटा, आप लोगों को पता है क्या कि हम लोगों ने पढ़ा क्या कि ds इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू dq बाय t। हमने पढ़ा है क्या, ds इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू dq बाय t। क्लियर? तो दैट मींस हम यहां पर देख पा रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि दो सिस्टम, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग है, यूनिवर्स को हो सकता है। दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा अगर हमारे पास बहुत सारे सब सिस्टम भी हो, हमारे पास बहुत सारे सब सिस्टम भी हो, तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी आ जाएगी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो हमारे पास एंट्रोपी उसकी आ जाएगी। तो बेटा हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं क्या, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालता हूं दो तरीकों से बेटा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम इसको लिखें कि सर ds यूनिवर्स, तो ds यूनिवर्स दैट मींस हमारे पास क्या आ गया, इस del q बाय t, इस del q बाय t। और डेल्टा s यूनिवर्स की हम बात करते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इन दोनों की जब एंट्रोपी को आप ऐड कर दोगे, जब इन दोनों की जब एंट्रोपी को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, एंट्रोपी यूनिवर्स। और यूनिवर्स जो है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्स जो है इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ या ना? बोला हाँ सर, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। और आइसोलेटेड सिस्टम बेटा आप लोगों को पता है, आइसोलेटेड सिस्टम आप किसको बोलते हो? बोला सर वो सिस्टम जिसके अंदर ना तो मास ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, इसी को बोला जाता है
ना ही मास ट्रांसफर और ना ही एनर्जी ट्रांसफर। तो ना तो मास ट्रांसफर ना ही एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर बेटा मैंने आप लोगों को दो तरीके का बताया था। एनर्जी ट्रांसफर कितने टाइप की होती है? बोला सर दो टाइप की एनर्जी ट्रांसफर होती है। कौन कौन सी? बोला सर एक हीट ट्रांसफर और एक हमारे पास होता है वर्क ट्रांसफर। यही होगा ना? तो बेटा आप देख पा रहे हो जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो आप देख पा रहे हो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगी और वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो बेटा हम क्या लिखेंगे? डेल क्यू बाय जीरो, डेल क्यू बाय जीरो। और यहां हम क्या लिखेंगे? इस डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। डेल क्यू इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा जब ये चीज हम यहां लिख सकते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो फॉर यूनिवर्स आपके पास एंट्रोपी बेटा क्या आ गई? डेल क्यू हमारा जीरो हो जाएगा, दैट मींस एडियाबैटिक। तो हम यहां कह सकते हैं ds यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। दैट मींस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो आ गया। क्लियर है बेटा? ये आपके पास आ गया एक डाटा आ गया। तो ये हम लोगों को आप याद रखना है। दैट मींस यहां से आप लोग क्या देख पा रहे हो? यहां से आप क्या देख पा रहे हो? क्या कि डेल्टा एस यूनिवर्स या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है या इक्वल टू जीरो हो सकती है। डेल्टा एस यूनिवर्स या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है या बेटा इक्वल टू जीरो हो सकती है। बोला सर अब जो कंडीशन आती है वो सर वो कंडीशन क्या आएगी? तो हम एक बार बेटा देखें जरा कि वो कंडीशन बेटा क्या आएगी। मैं आपको बताता हूं, देखना जरा। हम बात करें सपोज दैट ds यूनिवर्स, बोला सर ds यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो और ds यूनिवर्स इज इक्वल्स टू जीरो। जब ds यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो सर क्या होगा, और ds इक्वल्स टू जीरो होगा तो क्या होगा? अगर बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम कह देंगे कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है? कि बोला सर प्रोसेस जो है वो कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? इररिवर्सिबल। प्रोसेस इज इररिवर्सिबल। प्रोसेस कैसी होगी? इररिवर्सिबल होगी। और अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू जीरो है तो बेटा हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो बेटा प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी? प्रोसेस आपकी बेटा रिवर्सिबल हो जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो एंट्रोपी ऑफ ग्रेटर देन जीरो इज प्रोसेस इज इररिवर्सिबल एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जीरो देन प्रोसेस इज इररिवर्सिबल। तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ। आपको क्या करना है बेटा? इसको आपको याद रखना है और इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अब जैसे मैं ये दोनों चीजें बता देता हूं बेटा, एक बार सब लोग मुझे बता देंगे यहां तक चीजें आपको समझ में आई? यहां तक चीजें आपको समझ में आई? एक बार सब लोग एक बार जल्दी से बताएं बेटा, एक बार सब लोग यहां पर जल्दी से बताएं। एक बार यहां तक सबको समझ में आई बेटा? जल्दी से बताएं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। बेटा वीडियो तो लाइक कम से कम, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक के मत कहलवाया करो बेटा, हमारे पास वीडियो लाइक करना, हम सब अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है? जब सारी बातें लिख दी तो आप ही सब दोस्तों में से एक दोस्त मुझसे पूछता है कि सर एक बात बता सकते हैं? मैंने बोला बेटा पूछ। बोला सर अगर ds यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो होगा, ds यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो होगा तो सर क्या होगा? ds यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो होगा तो सर क्या होगा? तो मैं बोलता हूं बेटा ऐसी कोई प्रोसेस होगी ही नहीं आपके यूनिवर्स में, ऐसी कोई प्रोसेस आपके यूनिवर्स में होगी ही नहीं जो एंट्रोपी को क्या करे? यूनिवर्स की एंट्रोपी को क्या करे? डिक्रीज करे। एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या करे? डिक्रीज करे। तो दैट मींस कह देंगे कि प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। हम क्या कहेंगे? प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। हम क्या कह देंगे बेटा? प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। दैट मींस ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी जो आपकी क्या करे? एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी को क्या करे? डिक्रीज करे। तो ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं
आप यहां से देख सकते हैं बेटा, आप मुझे बता दीजिए कि यहां पर मुझे आप बता दीजिए कि यूनिवर्स की एंट्रोपी, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी, दैट मींस प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, ऐसी कोई प्रोसेस आपके यूनिवर्स में नहीं होगी। यहीं से बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन क्या है सुनिएंगे जरा कि द एंट्रोपी, एंट्रोपी एक क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन बेटा आगरा है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट पहला ऑप्शन। बॉम्बे कैन नेवर इंक्रीज, कैन नेवर इंक्रीज, ऑप्शन सी कैन नेवर, कैन नेवर डिक्रीज, मैं बोल रहा हूं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंड ऑप्शन डी बेटा मे इंक्रीज और मे डिक्रीज और मे रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार जरा सब लोग मुझे बता देंगे बेटा यहां से कि अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आपका क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, कैन नेवर इंक्रीज, कैन नेवर डिक्रीज, और डी मे इंक्रीज, मे डिक्रीज और मे रिमेन कांस्टेंट। एक बार सब लोग बेटा मुझे बता देंगे बेटा, एक बार जरा मुझे सब लोग बताएं इसका ऑप्शन क्या आएगा। रोहित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, जल्दी से गए सर, रेंडमनेस डिक्रीज कर दें एज पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो सर सिस्टम की एंट्रोपी अफेक्ट करेगी। बेटा जो सिस्टम की एंट्रोपी जो है बेटा वो आपने किया रेंडमनेस, अगर हम डिक्रीज कर सकते हैं, रेंडमनेस अगर हम डिक्रीज कर सकते हैं बेटा तो हमारी एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन बेटा एंट्रोपी यहां पर आपको देख रहे हैं, एंट्रोपी जो होती है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम वो अलग अलग पर डिपेंड करती है, दैट मींस हीट ट्रांसफर डिपेंड करेगी, मास ट्रांसफर डिपेंड करेगी और आपका किस पर करेगी, डेल्टा एस जनरेशन पर डिपेंड करेगी। क्लियर, एक बार सब लोग बताएं बेटा इसका ऑप्शन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जल्दी से बताइए, व्हाई डिक्रीज कैन नॉट बी पॉसिबल, एलिब्रेट, दैट मींस शारदा बेटा मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं बेटा, तो दैट मींस ऑप्शन बेटा इसका क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, कैन नेवर डिक्रीज, क्योंकि अभी बेटा आप पीछे पढ़ के आए हो, इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख पा रहे हो बेटा यहां आपने देखा क्या कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि प्रोसेस कभी भी ऐसी होगी ही नहीं। इसी को बेटा इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। अगर हम यही इसी चीज को देखें बेटा, इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल, increase in entropy principle, that means entropy of universe can increase कर सकती है और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो हो सकती है, यानी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन कभी भी घट नहीं सकती। ये क्या कहलाता है, इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, जो हम लोगों को एग्जामिनर में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। दैट्स व्हाई आप लोग देख रहे हो बेटा यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या करती जा रही है बेटा, ऑलवेज इंक्रीज करती जा रही है। आई होप सो बेटा आपको सारी चीजें ये आपको समझ में आई होंगी, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से बेटा हम लोग क्वेश्चंस निकालेंगे कि हम लोगों को क्वेश्चंस
निकालना है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस निकालेंगे। तो बेटा एक वन बाय वन मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता जाता हूं और हम लोग करते जाएंगे कि क्या होगा। सबसे पहले बेटा हम लोग एक क्वेश्चन निकालते हैं कि एंट्रोपी हम लोगों को कैसे निकालना है। तो सबसे पहले बेटा इसी क्वेश्चन को लेकर चलो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन बेटा है, यहां पर आपको दो प्रोसेस दी हुई है। मैं एक बार इसको बड़ा कर देता हूं। यहां पर बेटा आपको दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस बेटा एक्चुअली हमारे पास होंगी। एक हमारे पास है दिस इज द प्रोसेस वन, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रोसेस वन और दिस इज द प्रोसेस टू। या हम कह दें इसको हम बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सपोज दैट, इसको हम बोले प्रोसेस ए और इसको हम बोले क्या, दैट इज प्रोसेस बी। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बेटा कि विच प्रोसेस, आपको क्वेश्चन दे दिया, दैट मींस ये सारी चीजें दी हैं कि विच प्रोसेस इज मोर इरिवर्सिबल, विच प्रोसेस इज मोर इरिवर्सिबल। तो जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा कौन सी प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल है। आपके सामने दिख तो रहा है दोनों ही प्रोसेस ज्यादा रिवर्सिबल है, लेकिन कौन सी प्रोसेस आपकी ज्यादा इरिवर्सिबल है, एक बार बेटा कैलकुलेट करके कोशिश करें और मुझे बताएं कौन सी प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल आएगी। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। फास्ट एक बार देखें। बेटा रोहित जी कह रहे हैं यूनिवर्स की डिक्रीज हो सकती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी बेटा कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि आपके सामने है बेटा कि हमारे पास जो भी सिस्टम होगा, दैट मींस यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग का है। अगर एक की एंट्रोपी बढ़ेगी तो बेटा दूसरे की एंट्रोपी क्या कर जाएगी, घट जाती है। और जब दोनों के जब हम कंबाइन करते हैं, जब दोनों को बेटा हम कंबाइन करते हैं तभी हमारे पास रिजल्ट आता है, उसी को हम यूनिवर्स की एंट्रोपी बोलते हैं बेटा, तभी आएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बेटा जो मैंने आपके सामने अभी दिखाया है। करिए बेटा डे बाय डे, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो दैट मींस हम यहां से देख सकते हैं। तो रोहित जी कभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी नहीं घटेगी, क्योंकि एक की अगर बढ़ेगी तो दूसरी की बेटा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दोनों का हम लोगों को सम निकालना है, ये हम यहीं पर से आपको मैं दिखा सकता हूं। क्लियर है। तो एक बार इसी को क्वेश्चन को बेटा हम लोग देखते हैं सब लोग। तो अगर हम प्रोसेस ए के लिए एंट्रोपी निकालें, प्रोसेस ए के लिए बेटा अगर हम एंट्रोपी निकालते हैं तो देखिएगा बेटा कैसे हम एंट्रोपी निकालेंगे। अगर हम निकाल रहे हैं डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स, तो बेटा आपके पास क्या है, एक ये आपके पास सिस्टम है, एक ये आपके पास सिस्टम है। दैट मींस देयर इज अ हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1200 टू 800 केल्विन, ये दोनों आपको दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, इतनी हो रही है। तो हम लोग देखें बेटा अगर हीट ट्रांसफर निकालें तो आप क्या निकालोगे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों के निकालोगे। तो ये अगर सिस्टम है तो ये आपका सराउंडिंग हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं यूनिवर्स के अंदर हमको दो चीजें लेनी पड़ती हैं और इससे ज्यादा भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहां पर हमारे पास सिर्फ दो है। तो प्रोसेस ए के अंदर जब निकालोगे तो डेल्टा एस सिस्टम, तो डीएस बेटा आप लोगों को पता है क्या है, डीएस हम कैसे निकालते हैं, इस डेल क्यू बाय टी। डीएस हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाय टी। तो डेल क्यू बेटा यहां पर कितना है, इस 2500। टेम्परेचर बेटा यहां पर कितना दिया है, देयर इज अ 1200, देन माइनस फिर से हमारा ये आ जाएगा Q, सॉरी माइनस नहीं प्लस, दैट मींस हमारे पास कितना आ जाएगा ये 800। तो ये हमारे पास 800 आया, ये हमारा आएगा नेगेटिव और ये हमारा आएगा पॉजिटिव। अब यहां से बेटा आप एक बार सॉल्व करके बताओ इसको कितना आएगा, यहां से बेटा इसको सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा। अब कई लोग कह रहे होंगे सर कि इसको आपने नेगेटिव क्यों किया, बेटा नेगेटिव इसलिए किया कि ये क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका सोर्स हीट रिजेक्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, हीट सप्लाई हो रही है। तो बेटा आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हम प्रोसेस ए के लिए निकाल रहे हैं, ये हम प्रोसेस बी के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पर अगर हम निकालें अगेन तो हमारे पास क्या होगा बेटा 2000। एक बार सूरज बेटा इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आया, 800, फिर अगेन नेगेटिव, देन ये हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा,
दैट मीन्स 2000 अपॉन में अगेन बेटा 500। तो यहां से बेटा ds निकालो, यहां से ds निकालो और यहां से ds निकालो। जल्दी से एक बार बेटा मुझे बताओ कैलकुलेट करके यहां पर कितना आएगा और यहां पर कितना आएगा। जल्दी से एक बार बेटा बताए। सूरज क्या आया? 1.041 दैट मींस किलोजूल पर केल्विन। सूरज इसको और बेटा एक बार बताओ, नीचे वाले को एक बार और सॉल्व करो बेटा, नीचे वाले इसको और सॉल्व करो जरा, कितना आया? जल्दी से एक बार सब लोग सॉल्व करके बताओ। और यही हमारा एक प्रोसीजर है जो हम लोगों को बताएगा कि एंट्रोपी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करनी है। सूरज एक बार इसको और करो बेटा। सूरज पहले वाला तो हो गया बेटा, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं मैं। चलो एक बार मैं इधर से मुझे ही करना पड़ेगा, एक बार सॉल्व करो। देयर इज अ 1.5, तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? देयर इज किलोजूल पर केजी केल्विन। तो बेटा आपको दिख रहा है यहां पर आपका पास सॉल्व करने से आया कितना? 1, और ये आपके पास कितना आया? दैट मींस ए। तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा हुई बेटा? किसकी एंट्रोपी ज्यादा हुई? आप देख पा रहे हो बेटा ds यूनिवर्स। तो ds यूनिवर्स जो है वो आपका बी प्रोसेस में क्या होगा? ज्यादा होगा। ds यूनिवर्स दैट मींस बी प्रोसेस में क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। कैलकुलेशन तो ठीक की है ना बेटा? एक बार चेक कर लेना। ds यूनिवर्स दैट मीन चेक किया है 1.5 बिकॉज सर आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज बट रिवर्सिबल में इंक्रीज और कांस्टेंट। हाँ तो यही तो बेटा मैं बोल रहा हूं, दैट मींस 1.5। तो जिसके अंदर यूनिवर्स एंट्रोपी ज्यादा होगी वो प्रोसेस क्या होगी बेटा? आपकी ज्यादा इरिवर्सिबल होगी। एक बार जल्दी से मुझे देखकर बता देंगे बेटा कौन सी प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल है? एक बार देख के बताएं बेटा। यहां पर आपको दिख रहा है, अब तो समझ में आ गया जिसके अंदर ज्यादा एंट्रोपी होगी वही ज्यादा इरिवर्सिबल होगी। तो बेटा हमारे पास जो प्रोसेस आएगी दैट मींस प्रोसेस बी इज मोर इरिवर्सिबल, इज मोर इरिवर्सिबल देन ए, देन प्रोसेस ए बेटा। तो आपके पास क्या है? प्रोसेस बी इज मोर इरिवर्सिबल देन प्रोसेस ए। तो बेटा आप देख सकते हो आपके पास ये क्या आ गया? दैट मींस ये हमारे पास पार्ट आ गया है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर आप इंक्रीज बोल रहे थे, क्लियर बेटा? दैट मींस डिक्रीज, कोई बात नहीं, मेरा गलती से हो गया होगा। तो यहां ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। अगर हम देखो सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लेना, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप देख सकते हो। तो प्रोसेस बी आ गई है, ये चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं बेटा। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा हूं, सब लोग देखें। चलिए फास्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग करते हैं। जैसे बेटा हम लोगों ने वहां पर एंट्रोपी निकाली है वैसे ही आपको यहां पर भी एंट्रोपी निकालनी है। फास्ट कोशिश करें, एंट्रोपी निकाले। वेरी गुड अमित, शाबाश। क्यों नहीं ठीक होगा, मेहनत कर रहे हो बेटा सब लोग। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बेटा लाइक भी करते जाएंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन निकालें, फास्ट नोट डाउन। हाँ ठीक है बेटा, जनरल पॉइंट लेकर बताया करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए ये क्वेश्चन बेटा निकाले सब लोग। एक कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 300 Kelvin and 600 Kelvin. If the entropy change during the heat addition is 1 kilojoule per Kelvin, then the work produced by the engine is fast. ठीक है,
जल्दी से बेटा कोशिश करें। 300 किलो जूल, वेरी गुड, शाबाश। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। चलिए, तो उसने क्या बोला कि द ड्यूरिंग इफ द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द हीट एडिशन इज 1 किलो जूल पर केल्विन। तो हीट एडिशन के दौरान आपका जो एंट्रोपी बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 1 किलो जूल। देख पा रहे हो ना बेटा? तो देख पा रहे हो तो दैट मींस आप देख पा रहे हो, दैट मींस 1, ये आपका आ जाएगा 1। ये हमारे पास हीट सप्लाई बेटा हम लोगों को नहीं दे रखी है, टेम्परेचर हम लोगों को दे रखा है कितना, 600। तो आपके पास जो DQ है, जो हीट सप्लाई है बेटा, वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 600 किलो जूल। DQ आपके पास कितना आ जाएगा, 600 किलो जूल। 600 किलो जूल आ गया। अब आपको पता है कि हम लोगों को क्या निकालना है, द वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन। तो हम लोगों को पता है एफिशिएंसी इज 1 माइनस TL अपॉन में TH। क्यों? क्योंकि कार्नोट है, रिवर्सिबल है, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं देयर इज अ W नेट अपॉन में हीट सप्लाई। इस W नेट अपॉन में बेटा हीट सप्लाई। तो यहां से आप देख सकते हो 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 600, दैट मीन्स W नेट बेटा आपका यहां निकालना है, ये आपका है 600, ये 0.5 आ जाएगा। तो W नेट जो है वो आपका कितना हो जाएगा बेटा, 300 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। देख पा रहे हो बेटा, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका C आंसर होगा बेटा। कौन सा आंसर होगा आपका, C आंसर होगा। दैट मीन्स 300 किलो जूल आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ सब लोगों को? जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं बेटा? सब लोगों को समझ आया? बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन सॉल्व। नीलिशा ने अभी कोई आंसर नहीं दिया, धीरज ने कोई आंसर नहीं दिया। तो दैट मीन्स क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बेटा पूछो। दैट मीन्स कैलकुलेशन के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जल्दी से एक बार बता दीजिए। सिर्फ अभी 4 लोगों के ही आंसर आए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से एक बार बताओ। ठीक है, जल्दी से एक बार बताएंगे बेटा सब लोग। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो हम लोगों को करना है। जब एंट्रोपी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं बेटा, यहीं से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये भी आपका बेटा क्वेश्चन 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। देखते हैं बेटा कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। फास्ट कोशिश कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। सर आप SSC JEE की, सर ऐप पे SSC JEE की कोस्ट क्या है बेटा? एप्लीकेशन पे अगर SSC JEE की आप कोस्ट लेना वो है तो रोहित बेटा 999 है। 999 है SSC JEE का। 999 इज SSC JEE। ठीक है, नलीशा, धीरज आंसर नहीं दे रहे हो बेटा आप। आंसर दैट मीन्स नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चंस को आंसर करो भाई। चलिए फास्ट कोशिश करें सब लोग। ठीक है, तो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन, आई थिंक थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। तो दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1527 डिग्री सेल्सियस and produces 4 kilowatt of net power. The change of entropy of the working fluid during the heat addition process is. आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, सब लोग निकालिएगा। वही बात, हम लोगों को क्या करना है, इंजन बनाना है। इंजन आपके पास वर्क देगा, यहां आपके पास हीट सप्लाई होगी, यहां आपके पास हीट रिजेक्शन होगा। क्या कितना कह रहा है, 1527 प्लस बेटा हमें क्या करना है 73, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। तो वहां पर बेटा आप देख सकते हो कितना हो गया 300 1800। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1800 केल्विन हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आप यहां से देख सकते हो कार्नोट इंजन है 1 माइनस TL अपॉन में TH। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ W नेट अपॉन में हीट सप्लाई। तो यहां पर पुट करो 300 डिवाइडेड बाय 1800। हीट सप्लाई या वर्क दिया है, वर्क दे रखा है, दैट मीन्स 400। तो 400 QS। यहां से बेटा आप QS फाइंड आउट करें, यहां से बेटा आप QS फाइंड आउट करें। कुछ बोल रहे हैं सर
पर मंथ है ना सर? हाँ बेटा, पर मंथ नहीं है, 999 में पर मंथ नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस है, दैट मींस पूरा का पूरा SSSJI का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा बेटा, पर मंथ का कोई चक्कर नहीं है। बोला आपने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ध्यान रखा करो। रूपाली सक्सेना, वेरी गुड बेटा, 2.66। रूपाली एक बार इसका QS कितना आएगा बेटा, एक बार बता देंगी? रूपाली जो कैलकुलेशन की है बेटा, एक बार ये बताओ QS कितना आएगा बेटा? यहां से अगर हम QS निकालेंगे तो कितना आएगा एक बार, क्योंकि काफी जो दोस्त हैं मेरे वो लोग एक बार देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको एक बार देख लेते हैं। DS हम निकालते हैं, DQS किसके लिए पूछा है बेटा? ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, तो दैट मींस आपका क्या आ जाएगा? T। तो आप QS एक बार बता देंगी बेटा? टेम्परेचर आपका है 1800, QS एक बार बता देंगी 480, वेरी गुड। तो दैट मीन्स हमारे पास बेटा 480, सूरज शाबाश। तो दैट मीन्स जो एंट्रोपी है वो आपके पास, दैट मीन्स जो अभी बताया 0.266, तो दैट मीन्स 0.266 किलोवाट पर केल्विन बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी, सर मैंने तो डायरेक्ट लगा दिया TDS करके, कोई बात नहीं बेटा, जैसे भी आपने निकाला है ठीक है। तो ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या आंसर आएगा? दैट मीन 0.266। तो जो आपका आंसर आया वो आपका आया 0.266। तो जो एंट्रोपी की कैलकुलेशन है मेरे बच्चों, जो एंट्रोपी की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो आप देख पा रहे हो बेटा, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 रीसेंट का ही क्वेश्चन है। किसी ने मुझसे बोला था, बोला सर रीसेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा करवाया करो, रीसेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा करवाया करो। दैट्स व्हाई बेटा मैं अभी, अच्छा टॉपिक है और 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे सिंपल सिंपल बच्चा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हो बेटा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोगों को जैसा पता हो, दिस इज द 2 मार्क्स क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन को इक्वेशन बने का फिर भी सॉल्व करता है ना? हाँ बेटा, कैसे भी इक्वेशन बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें बेटा आपके पास आ गई हैं। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर बेटा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। क्लियर है बेटा? ये चीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, इतना ही मैं आप लोगों से चाहता हूं। तो आई थिंक एंट्रोपी की जो कैलकुलेशन है वो आगे से सब लोग कर लेंगे ना, दैट मींस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? एक बार सब लोग बता दें, अगर एंट्रोपी कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो कैलकुलेशन कर लेंगे ना? एक बार सब लोग बता दें, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है चीजें सब लोग? जल्दी से बताइए बेटा। एक बार जल्दी से सब लोग बता देंगे बेटा। अगर हमारे पास एंट्रोपी कैलकुलेशन पर कोई न्यूमेरिकल आता है तो सब लोग कर लेंगे ना? डेल्टा एस यूनिवर्स बेटा हम लोग मैं आपको एक और थोड़ा सा पार्ट बता देता हूं, जरा ध्यान रखिएगा। जैसे डेल्टा एस यूनिवर्स हम लोगों ने किया था, ऐसा ही ध्यान रखना। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि डेल्टा एस जनरेशन इज ग्रेटर देन 0। ये तो मैं आपको वैसे कल भी बता चुका हूं कि डेल्टा एस जनरेशन इज इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा तो देखिए सब लोग कह रहे हैं क्या सर? ठीक है, चलिए तो कर लोगे ना? वेरी गुड। सर कल क्लास होगी या नहीं? कल बेटा कोई क्लास नहीं होगी, जैसा आप लोगों को पता है मैं मंडे टू फ्राइडे ही क्लास लेता हूं आप लोगों की, तो मंडे टू फ्राइडे ही क्लास करोगे। कल क्लास नहीं होगी, मंडे को हम लोग मिलेंगे बेटा, ठीक है? दिया था, अच्छा मैंने 2000 दिया था। तो बेटा अमित ये क्वेश्चन करके आए थे आप? एक बार बता दो। नो प्रॉब्लम ना सबको? वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही वेरी गुड, शाबाश। क्लियर हो रहा है ना? तो अमित ये क्वेश्चन करके आए थे। तो डेल्टा एस जनरेशन बेटा ये भी आप एक बार क्या की लीजिएगा, जैसे डेल्टा एस यूनिवर्स हम लोगों ने लिखा है वहां ये भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, जैसे अगर डेल्टा एस जनरेशन इज ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा एस जनरेशन इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम कह देंगे क्या कि प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। जो प्रोसेस होगी बेटा वो प्रोसेस आपकी क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एस जनरेशन जो होगा, यस शाबाश अमित बेटा,
अब जितनी मेहनत उसके लिए की थी ये मेहनत अब भी करो, बहुत अच्छा है। और एक बार 2020 वाला भी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो चुका है 2020, तो 2020 वाला भी एक बार आने दो, फिर मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखिए द प्रोसेस। तो बेटा नेक्स्ट हमारे बात करते हैं जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स से भी पहले एग्जामिनर पूछ लेता था और डेल्टा एस जनरेशन से भी पूछ सकता है, तो ये आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। बेटा यही चीज है, मैं आपको कल ही बता चुका था, या तो डेल्टा एस जनरेशन आपका पॉजिटिव होगा या अब आपका वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपका जीरो होगा तो प्रोसेस बेटा आप लोगों को पता है कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। आपको पता है प्रोसेस आपकी कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। अगर आपका पॉजिटिव है तो प्रोसेस आपकी कैसी होगी बेटा, इरिवर्सिबल होगी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए, हाँ ऑब्वियसली बात है बेटा, सेल्फ स्टडी के लिए ब्रेक तो होना ही चाहिए। जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो आप कल पढ़ के, दैट मींस 2 दिन में अच्छे से क्लियर किए। पूरे वीक में जितना भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा रिवाइज करें, इसलिए ही तो थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जितने भी क्वेश्चंस बेटा आपके सामने हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको क्या करने हैं बेटा, लगाने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, आई होप सो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर। हाँ, तो दैट मीन्स सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर स्टे विद अस। अपने एम को हमेशा ध्यान रखिए बेटा, और एम को अगर ध्यान रखेंगे तो हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। और अब की बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसको इस बार अब की बार छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिए। खुश रहोगे तो सारी चीजें अपने आप अच्छी होती हैं। तो सभी मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों राम राम एंड थैंक यू सो मच।